Hello students, uh, our subject is Indian economy and yesterday we made discussion on human development. Today we will know about as the one basic concept for which we are worried, fighting, exercising and doing a number of things. That one thing is economic development. But guys, economic development it is okay since last many lectures we are discussing about how we can develop our economy. For that we are doing many exercises, but there are some factors, determinants which influence the economic development. खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह देने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता. हमें वो सारे फैक्टर्स जानने की ज़रूरत है, वो डिटर्मिनेंट जानने की ज़रूरत है विच इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So basically there are two types of determinants which influence the economic development of a country. तो उन factors पे यदि हम work करेंगे, study करेंगे तो definitely you will find a level of economic development is in a growth side. So we have taken up one chart for knowing this topic as guys you are seeing over here. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक तरफ हमने लिखा हुआ है इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जब इकोनॉमिक वर्ड आ ही गया है तो दैट मीन्स इट रिलेट्स टू द मनी एस्पेक्ट, राइट. एंड व्हेन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की हमने बात की है तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स अ पार्ट ऑफ द मनी कंसर्न. इकोनॉमिक फैक्टर में फर्स्ट हमने लिखा कैपिटल फॉर्मेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक सिस्टम, राइट. और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस जो हमें करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था. और टेक्निकल नो हाउ एंड जनरल एजुकेशन, हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, करप्शन एंड डिज़ायर टू डेवलप, राइट. यदि मैं इकोनॉमिक फैक्टर की बात करता हूँ तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि how we can formation of our capital. That is simply possible if the people are towards the investment mode. People are taking the digital transactions. जैसे हम बात करें कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या होता है कि अब नाउ सपोज एम्प्लॉयज आर गेटिंग देयर सैलरी फ्रॉम द अकाउंट, तो जितना हमारी मनी की रिक्वायरमेंट है उतना हम विड्रॉल कर लेते हैं. रिमेनिंग मनी दैट्स ऑलरेडी कैप्ड इन योर अकाउंट. सो व्हाट इज दिस? दैट्स अगेन द कैपिटल फॉर्मेशन कि दैट मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इनटू योर अकाउंट लाइक it is kept in your saving account on the interest basis. This money is going to be forward. यदि पैसे को हम ब्लॉक करके घर में रख लेते हैं तो डैट मीन्स मनी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. और हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए? मनी सर्कुलेशन चाहिए, सर्कुलेशन फ्लोज ऑफ मनी चाहिए. सिंपली इट इज़ पॉसिबल व्हेन दिस आस्पेक्ट कैन बी लर्न बाय द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं. नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमारे सारे प्राकृतिक जितने भी संसाधन है, चाहे उसमें हमारा वाटर है, चाहे हमारा उसमें एयर है, चाहे हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारा उसमें ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारा हमारा नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है. जितना नेचुरल रिसोर्स को हम एनरिच कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम इकोनॉमी को भी क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं. मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर. मार्केट सरप्लस का मतलब है एग्रीकल्चर को हमें एनरिच करना है. एग्रीकल्चर हमने पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया. दिस इज़ अ रूट पॉइंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. Because since 1947 when we got independent, so that was one basic mode of occupation in our country, that is agriculture. So marketable surplus का मतलब है कि that what the money you are having that is going to be surplus. Surplus means positive balance of the money you can say about the agriculture. कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं. फॉरेन ट्रेड जैसे ही हमारे सामने वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए कि दिस इज़ अ पॉइंट रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यदि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट पार्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट पार्ट कम है, तो अगेन इट शोज अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट. बट इफ़ इट इज़ ऑन द रिवर्स साइड सो दैट इज़ अ डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड सिस्टम इंप्रूव होने की ज़रूरत है. इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज़ अ सिस्टम विच कंसिस्ट लाइक टोटल इकोनॉमिकल वैल्यू, टोटल इकोनॉमिकल ऑर्डर ऑफ ए कंट्री, जिसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं. कितना हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कितना हमारा मार्केट में लाइक बैंक रेट चल रहा है, कितना हमारा रेपो रेट चल रहा है, कितना हमने टैक्सेशन पॉलिसी किस तरह की बना रखी है, किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन पॉलिसी हमने बना रखी है. ये सारा हमारा किसका पार्ट है? हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है. तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. और कुछ हमने फैक्टर्स ले रखे हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे ह्यूमन रिसोर्स. ये एक ऐसा रिसोर्स है, इफ़ दिस रिसोर्स इज ओके तो अदर ऑल रिसोर्सेज आर ओके, बिकॉज फाइनली द रेगुलेशंस एंड द
movements of other resources are possible if your human resources develop. उसके बारे में हमने previous lecture में भी discussion किया था. Technical problem, technical know-how, general education. Technically we should be sound if you want to get the more development of your country. General education, basics education के बारे में ये बात करें तो basic education एक ऐसी education है जो हर किसी के लिए important है, because finally education ही एक ऐसा like capsule है that can develop the human values. Otherwise there is no any other mode which can be used by the human, and just you want your skills are going to be developed. Political freedom that is again the one reason कि political freedom ही नहीं है हमारे पास. Political restrictions ऐसी होती है so that कि you cannot sometime just open your wings into the open sky. That means the development is not possible due to some reasons. Social organizations, सामाजिक संस्थाएं कुछ इस तरह की बनी हुई हैं. That's again come across when you are just going to economical values in the development of this nation. Corruption that is again the biggest issue of Indian economy. Everywhere you will find corruption. Like even we all are discussing about the corruption, but finally we all are the part of the corruption. When the solution of any problem is not coming towards you, so what you take the like help from the corruption. आपने पैसा दिया, काम हो गया, that's okay. अब वो पैसा किसके जेब में गया? जिसने उस पैसे को दिया. But that money is not correcting the mistake which is done by any individual, and on another side that money is not going to finally government and to the country. It is just like a black money and is going to be kept in the pocket who is just charging this particular amount. And the next point, जो सबसे बड़े पॉइंट है डिज़ायर. यदि मेरे मन में डिज़ायर है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को हासिल करने की, तो एनी हाउ आई जस्ट डू अकॉर्डिंगली माई ऑल द टास्क, ऑल द वर्क, and one day I'll achieve this economical development. So guys, please go through all these points. These points all are covering in my notes in the detailed format, so you can study all the points. Thank you so much guys.